गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे डीएनए डैमेज के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज का मतलब क्या है कि डीएनए में कोई ना कोई कमी आ गई है ना। तो किस तरह की कमी आ सकती है, यानी कि किस तरह के डैमेज हो सकते हैं, पहले हम उस बारे में पढ़ेंगे। फिर किस वजह से हो सकते हैं उस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें 3 तरह का आता है। एक होता है बेस सब्स्टिट्यूशन। एक होता है फ्रेम शिफ्ट और एक होता है बेस मॉडिफिकेशन। ये 3 टाइप हैं इसके, ठीक है, डीएनए डैमेज के। क्या है? बेस सब्स्टिट्यूशन, फ्रेम शिफ्ट और बेस मॉडिफिकेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रेम शिफ्ट के बारे में। बिल्कुल ही आसान कंसेप्ट है। एक है इंसर्शन, जैसे कि मान लो ये कोई सीक्वेंस है ATGC ATGC। अब इसमें मैं एक अमीनो एसिड नहीं, बेस पेयर अगर एक ऐड कर दूं, मान लो यहां मैंने ऐड कर दिया, ग्वानिन ऐड कर दिया, ये ऐसा हो गया, सीक्वेंस बदल गई। सीक्वेंस कैसे बदल गई? ये 3 का कोडोन था पहले, ये 3 का कोडोन था, अब ये 3 का कोडोन हो गया। कोडोन ही तो रीड करते हैं ना ट्रांसफर आरएनए, फिर प्रोटीन बनता है ना। तो ये है इंसर्शन। सेकंड है डिलीशन। अगर मैं इसमें से एक डिलीट कर दूं, जैसे इसी को डिलीट कर दूं, ग्वानिन को डिलीट कर दिया, तो क्या हो गया? एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, है ना। क्या है? एक इंसर्शन है और एक डिलीशन है। इंसर्शन में एक बेस पेयर ऐड हो रहा है, डिलीशन में एक बेस पेयर डिलीट हो रहा है। दोनों के होने से क्या हो रहा है? कोडोन की जो सीक्वेंस है वो चेंज हो रही है और अलग अलग प्रोटीन बनेगा फिर, ठीक है। बेस मॉडिफिकेशन में क्या होता है? जो हमारा बेस है ना वो किसी और में कन्वर्ट हो जाए। बेस मॉडिफिकेशन में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो यूवी रेडिएशंस होती है ना, यूवी रेज, वो क्या करती हैं? थाइमिन डाइमर की फॉर्मेशन कर देती है। क्या ऐसा कहीं देखने को मिलता है नॉर्मल स्टेट में? डीएनए में नहीं मिलता ना। तो ये क्या हो गया? डीएनए इसमें डैमेज हो गया, ठीक है। फिर एक है बेस सब्स्टिट्यूशन। बेस सब्स्टिट्यूशन में 2 तरह की प्रोसेस होती है। एक होती है ट्रांजिशन, एक होती है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में क्या होता है कि जो पायरिमिडीन है वो पायरिमिडीन से ही रिप्लेस हो गया, प्यूरिन है वो प्यूरिन से ही रिप्लेस हो गया। जैसे प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? एजीओजी से बताया था ना कि एजी एडिनिन और ग्वानिन क्या है? प्यूरिन सीक्वेंस है। तो मान लो कि यहाँ पे एडिनिन था और वो ग्वानिन से रिप्लेस हो गया, तो वो कौन सा है? ट्रांजिशन। पायरिमिडीन का एग्जांपल ले लो। अगर वो था ग्वानिन था और वो साइटोसिन से रिप्लेस हो गया, ठीक है, क्या हो गया? वो ट्रांजिशन के अंदर आएगा। वो किसके अंदर आएगा? ट्रांजिशन। और अगर मैं कहूँ कि प्यूरिन था और वो पायरिमिडीन से रिप्लेस हो गया, मान लो कि क्या था? जी था और वो साइटोसिन से रिप्लेस हो गया, ठीक है। या फिर पायरिमिडीन था और वो प्यूरिन से रिप्लेस हो गया, तो वो किस प्रोसेस के अंदर आएगा? ट्रांसवर्सन के अंदर आएगा। ये बेसिक टाइप है डीएनए डैमेज के। क्या है? बेस सब्स्टिट्यूशन है, फ्रेम शिफ्ट है और बेस मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि म्यूटेशंस ये किस वजह से, किस तरह से म्यूटेशन हो रही है, क्या रीजन है और क्या क्या चेंज इसमें आ सकता है। आज मैं सिर्फ डीएनए डैमेज के बारे में बताऊंगी। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए रिपेयर सिस्टम के बारे में। इंपॉर्टेंट है डीएनए डैमेज और डीएनए रिपेयर दोनों सिस्टम। 8 नंबर का इससे, 8 नंबर का उससे, 16 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। क्या है? पहले तो आप ये देख लो कि म्यूटेशन कितनी तरह की हो सकती है, फिर हम बात करेंगे कि किस वजह से म्यूटेशन हो गया, ठीक है। टाइप ऑफ म्यूटेशंस, टाइप ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। सबसे पहली तो वही है, बेस सब्स्टिट्यूशन है। बेस सब्स्टिट्यूशन, इस बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी होंगी अभी। क्या हो सकता है इसमें? ट्रांसवर्जन हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है?
ट्रांजिशन हो सकता है ना। बेस सब्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बाद फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट में क्या था, इंसर्शन और डिलीशन, ये था, है ना। एक होता है नॉन सेंस, एक होता है मिस सेंस, ठीक है। क्या है, थर्ड नॉन सेंस, फिर है साइलेंट और फिर है मिस सेंस। बताती हूँ तीनों में क्या डिफरेंस होता है। नॉन सेंस में तो क्या होगा, एक स्टॉप कोडन आ जाएगा, स्टॉप कोडन आ जाएगा। मान लो कि कोई सीक्वेंस थी, ये थी ABC करके कोई सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस रिप्लेस होगी और यहाँ पे AUG आ गया कुछ ऐसे करके, कोई भी स्टॉप सीक्वेंस यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, DNA डैमेज हो गया, ठीक है। फिर है साइलेंट में, साइलेंट आपको साइलेंट बहुत आराम से समझना है। साइलेंट में होता क्या है कि अमीनो एसिड जो बेस पेयर था ना वो तो चेंज हो गया। मान लो एडेनिन था, एडेनिन की जगह ग्वानिन आ गया है, क्या हुआ है, बेस पेयर तो चेंज हुआ है, लेकिन जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस बन रही है ना इससे, वो सेम रहेगी, इसलिए हमने इसको साइलेंट बोला है। क्यों, क्योंकि जो काम इसको पहले करना था इसने अभी भी वही काम किया है। क्या किया है, बेस पेयर तो इसका चेंज हो गया, लेकिन अभी भी वो उसी अमीनो एसिड के लिए सीक्वेंस के लिए कोड कर रहा है जिसके लिए वो पहले कर रहा था, ठीक है। फिर है मिस सेंस। मिस सेंस में क्या होता है, एक बेस पेयर चेंज होने की वजह से डिजीज हो जाती है। देखो अब कैसे होता है, GAG होता है, GAG का GA है ना, ये जो ग्वानिन है ये रिप्लेस हो जाता है GUG से, यानी कि एडेनिन किससे हो गया, यूरासिल से। और फिर एक डिजीज होती है जिसके बारे में आपको पता होगा, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल शेप्ड हो जाती है हमारी RBC, हो जाती है ना। क्या बताया मैंने, बेस सब्स्टिट्यूशन बता दिया, ट्रांसवर्सन और ट्रांजिशन। प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस हो जाएगा, पायरिमिडीन से पायरिमिडीन रिप्लेस हो जाएगा, प्यूरिन से पायरिमिडीन रिप्लेस हो रहा है, पायरिमिडीन से प्यूरिन रिप्लेस हो रहा है। इंसर्शन में आ रहा है, डिलीशन में जा रहा है, स्टॉप कोडन आ गया। साइलेंट में क्या हुआ, सेम अमीनो एसिड सीक्वेंस के लिए वो कोड कर रहा है। मिस सेंस में क्या हुआ, एक अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो गई और क्या हो गया, डिजीज हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है सिक्स्थ, दिख रहा है ना ये नीचे वाला, यहाँ सिक्स्थ न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होता है, अगर एसिडिक है तो एसिडिक से रिप्लेस होगा और बेसिक है तो बेसिक से रिप्लेस होगा। एसिडिक है तो एसिडिक से रिप्लेस होगा और बेसिक है तो बेसिक से रिप्लेस होगा, ठीक है। किसकी बात हो रही है, अमीनो एसिड की बात हो रही है, बेस पेयर मत समझ लेना इसको, ठीक है। एसिडिक बेस पेयर है तो एसिडिक बेस पेयर से चेंज हो रहा है, बेसिक है तो बेसिक बेस सॉरी अमीनो एसिड से चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या क्या बताया, बेस सब्स्टिट्यूशन, फ्रेम शिफ्ट, नॉन सेंस, साइलेंट, मिस सेंस और न्यूट्रल। 6 टाइप की म्यूटेशन बता दी है। अब ध्यान से सुनो रीजंस इन म्यूटेशन होने के। रीजन ऑफ म्यूटेशन या फिर फैक्टर कोजिंग म्यूटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कर लेते हैं रेज का, या फिर हम जिसको बोलते हैं फिजिकल म्यूटाजेंस। फिजिकल म्यूटाजेंस, म्यूटाजेंस क्या होते हैं, म्यूटाजेंस क्या होते हैं, म्यूटेशन कोजिंग फैक्टर, म्यूटेशन कोजिंग फैक्टर, ठीक है। फिजिकल म्यूटेशन में क्या क्या आता है, एक तो आती है आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होती है नॉन आयोनाइजिंग। कौन कौन सी होती है, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में आपको कौन कौन से आते हैं, एक्सरे और गामा रे, एक्सरे और गामा रे। और इसमें कौन सी आएगी, यूवी। यूवी का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, थायमिन डाइमर की फॉर्मेशन हो जाती है ना। इसमें सुनो क्या होता है, इसमें होता है जो डबल स्ट्रैंड होता है ना डीएनए का, डबल स्ट्रैंड डीएनए, उसमें ब्रेक लग जाता है, वो टूट जाता
जाता है डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक। किसकी वजह से? एक्सरे या गामा रे, जो कि क्या है? आयनाइजिंग रेडिएशन है। ठीक है, आगे इतने समझ में। चलो आगे चलते हैं। फिजिकल म्यूटाजन दो थे, कौन कौन से? आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग में क्या हो रहा था? एक्सरे और गामा रे थे, और वो क्या कर रहे थे? डबल स्ट्रैंड डीएनए में ब्रेक, डबल स्ट्रैंड डीएनए का ब्रेक कोर्स कर रहे थे। ठीक है, आयनाइजिंग में क्या था? यूवी थी। यूवी का मैं पहले बता चुकी हूँ, वो आपको क्या करेगा? थायमिन डाइमर की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, आप सुनो कौन से? फिजिकल बता चुकी मैं। केमिकल म्यूटाजन सुनो पहले। सेकंड है केमिकल म्यूटाजेंस। केमिकल म्यूटाजेंस में एक आता है आपका डीएमिनेटिंग एजेंट। डीएमिनेटिंग एजेंट। डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है? डीएमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ NH2। NH2 ग्रुप निकलता है। ठीक है, अब इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो डीएमिनेशन का एग्जांपल होता है एडिनिन है। एडिनिन, उसमें से आप अमोनिया ग्रुप ये निकाल दो NH2 वाला। ठीक है, हाइपोजेंथीन की फॉर्मेशन हो जाती है इसके बाद, हाइपोजेंथीन। और ये जो हाइपोजेंथीन है ना, ये थायमिन के साथ पेयर नहीं करेगा, ये करेगा साइटोसिन के साथ में पेयर विद साइटोसिन। किसमें बता रही हूँ मैं? ये केमिकल म्यूटाजन में डीएमिनेटिंग एजेंट्स होते हैं कुछ, जो कि NH2 ग्रुप को बाहर निकलवा देते हैं, और एडिनिन से क्या बन जाता है? हाइपोजेंथीन। फिर वो किसके साथ पेयरिंग करता है? साइटोसिन के साथ में वो पेयरिंग करता है। ठीक है, फिर होते हैं कुछ इंटरकैलेटिंग एजेंट, इसी में बता रही हूँ मैं, केमिकल म्यूटाजन में ही। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स के आपको नाम याद रखने हैं, कौन कौन से हैं? प्रोफिलिन है, इथिडियम है, और क्या करते हैं? प्रोफिलिन है, इथिडियम है, क्या करते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करते हैं। फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या बताया था? इंसर्शन और डिलीशन। कितने बताया मैंने केमिकल में? अभी तक दो बता चुकी हूँ मैं केमिकल म्यूटाजन में, डीएमिनेटिंग एजेंट और इंटरकैलेटिंग एजेंट। ठीक है, फिर एक है बेस एनालॉग। बेस एनालॉग में क्या होता है? मान लो कि आप थायमिन बताती हूँ मैं। चलो, थायमिन है, थायमिन से मिलता जुलता एक होता है 5 ब्रोमोयूरासिल। 5 ब्रोमोयूरासिल। अब कभी कभी होता है ना, ट्विंस होते हैं तो आप लोग पहचान नहीं पाते, बिल्कुल वैसे ही है। थायमिन के जैसा जैसा इसका स्ट्रक्चर है, तो डीएनए जो हमारी मशीनरी है ना, वो पहचान नहीं पाती। डीएनए जो बनाती है वो मशीनरी पहचान नहीं पाती और इसको ऐड कर देती है थायमिन की बजाय, तो क्या हो गया? डीएनए डैमेज हो गया, है ना। ठीक है, इसमें वैसे तो एक एल्काइलेटिंग एजेंट भी है, एक है एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट, एल्काइलेटिंग एजेंट भी क्या करता है? यही करता है, डीएनए डैमेज करता है। करता कैसे है? जो ग्वानिन है ना, कार्बन 6, ग्वानिन के कार्बन 6 पे जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा प्रोन होती है इस सिचुएशन से, एल्काइलेटिंग एजेंट का अटैक होने पे। ठीक है, यानी कि एल्काइलेटिंग एजेंट बहुत ज्यादा पसंद करता है इसको और इसके पीछे लगा रहता है। ठीक है, ऐसे समझ लो। क्या क्या बता चुकी हूँ मैं आपको? इंटरकैलेटिंग एजेंट बता चुकी हूँ मैं आपको, बेस एनालॉग बता चुकी हूँ, एल्काइलेटिंग एजेंट बता चुकी हूँ, है ना। कुछ रह गया? बेस एनालॉग बता दिया, सब बता दिया। चलो, फिजिकल और केमिकल दोनों म्यूटाजन हो चुके हैं। फिजिकल और केमिकल म्यूटाजेंस किसके अंदर आ रहे थे? ये बताया मैंने, नहीं बताया ना। चलो देखो, एक होते हैं एक्सोजीनस, मतलब बाहर से जिन चीजों का असर पड़ रहा है। तो फिजिकल और केमिकल दोनों बाहर से आ रहे थे ना, एक्सरे बाहर से आ रही थी, गामा रे बाहर से आ रही थी, यूवी रे बाहर से आ रही थी, और ये जो जितने भी एजेंट है ये सब बाहर से आ रहे हैं।
तो एक्सोजीनस फैक्टर्स थे ये सब, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी एंडोजीनस फैक्टर्स। एंडोजीनस फैक्टर देख लो कौन कौन होते हैं। डीएमिनेशन बताई थी मैंने, तो इसमें भी डीएमिनेशन हो सकती है, और वो भी कौन सी हो सकती है, स्पॉन्टेनियस। वही एग्जांपल आप इसमें दोबारा लिख सकते हो कि एडेनिन था, थाइमिन उसमें से वो निकला, NH2 निकला और वो हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही आप साइटोसिन का भी दे सकते हो, साइटोसिन है, साइटोसिन में से NH2 निकला और ये ज़ैंथीन में कन्वर्ट हो गया, ज़ैंथीन में, ठीक है। तो डीएमिनेशन बाहर से भी हो सकती है, अंदर से भी हो सकती है, इसलिए इसको हम क्या एंडोजीनस फैक्टर में भी इंक्लूड कर रहे हैं और एक्सोजीनस फैक्टर में भी इंक्लूड कर रहे थे, ठीक है। फिर एक है टोपोआइसोमरेज की वजह से, किसकी वजह से, टोपो काम नहीं कर रहा है, टोपोआइसोमरेज की वजह से, टोपोआइसोमरेज की हेल्प से। हुआ क्या था, टोपोआइसोमरेज का क्या काम था कि लाइगेज बीसी में आती ना कि टोपोआइसोमरेज ने क्या करवाया, कट लगवाया कहीं, मान लो यहाँ कट लगवा दिया इसने ऐसे। फिर होता क्या था, लाइगेज आती थी और लाइगेज इस गैप को फिल करवाने में हेल्प करवाती थी। अब क्या हुआ, इसने कट लगवाया और इसने इतना बड़ा कट लगवा दिया कि लाइगेज इसको फिल ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो गया, डीएनए डैमेज हो गया, डीएनए में ब्रेक हो गया, है ना। एक है जंपिंग जीन, ये पहला था डीएमिनेशन वाला, ये दूसरा था। अब मैं जंपिंग जीन बता दूं। जंपिंग में क्या होता है, कोई कोई ऐसा होता है ना चुलबुला आदमी फुदकता रहता है ना, वैसे ही बेस पेयर भी कोई ना कोई ऐसा होता है कि फुदकता रहता है, एक जगह से टिक के नहीं बैठा रहता। जंपिंग में क्या होता है, थर्ड बता रही, जंपिंग, मान लो कि एक बेस पेयर यहाँ था, ATGC करके था, ATGC, अब ये यहाँ से फुदक के यहाँ चला गया, तो सीक्वेंस क्या बन गई, AGCT ATGC, है ना। यानी कि बेस पेयर तो वही है पर अपनी जगह पे नहीं बैठा, अपनी जगह से कूद के दूसरी जगह पे चला गया, किसमें आएगा ये, जंपिंग जीन में, ठीक है। क्या क्या बता चुकी मैं आपको इसमें, डीएमिनेशन बता चुकी, टोपोआइसोमरेज बता चुकी, जंपिंग बता चुकी। इसमें और है डीप्योरिनेशन, इधर बता देती हूँ, फोर्थ डीप्योरिनेशन। हुआ क्या कि एक एडेनिन या थाइमिन निकल गया और उसकी वजह से एक प्यूरिनिक साइट या फिर ए पायरिमिडिनिक साइट क्रिएट होगी। ए प्यूरिनिक का मतलब क्या है, एक प्यूरिन चला गया तो उसकी जगह खाली बची है। ए पायरिमिडिन का क्या है, एक पायरिमिडिन चला गया उसकी जगह खाली है। प्यूरिन में मैंने क्या बताया था, एडेनिन और ग्वानिन, AGOG से याद रखने को बोला था, उसके अलावा जो भी है वो पायरिमिडिन में आएंगे, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि है ना, एरर आ जाता है डीएनए रेप्लिकेशन की मशीनरी में ही, बताया था ना कि कभी कभी डीएनए रेप्लिकेशन की मशीनरी में ही एरर आ गया, यहाँ लिख लो आप भूल जाओगे, डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी एरर। मशीनरी खुद ही काम नहीं कर पाई, उसकी वजह से क्या हो गया, एरर आ गया, ठीक है। एक और रहता है स्लिपेज एरर, एंडोजीनियस में ही है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए बता रही हूँ मैं ऐसे। स्लिपेज एरर। स्लिपेज एरर में क्या होता है, जो टीलोमेरिक एंड होता है ना, बताया था मैंने आपको जब टीलोमेर बताई थी, अगर पढ़ा होगा तो ध्यान से। मान लो ये एंड है, ये टीलोमेरिक एंड है, ठीक है। यहाँ पे हमने टीलोमेयर को हम लेके आए, रिक्रूट करा हमने टीलोमेयर को,
टेलोमियर ने अपना काम कर दिया पूरा अच्छे से। फिर डीएनए पॉलीमरेज को करना था ना अपना काम, डीएनए पॉलीमरेज अपना काम नहीं कर पाई, आ रही है छूट रही है, 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 तो ये क्या हो गया, डीएनए ब्रेक हो गया। तो क्या है ये, एक तरह का डीएनए डैमेज है। ठीक है, सब बता दिया मैंने आपको। इसमें क्या क्या बताया, पहले तो 3 तरह की होती है, फ्रेम शिफ्ट होती है, बेस सब्स्टिट्यूशन होती है, बेस मॉडिफिकेशन होती है। फिर मैंने आपको बताया कि म्यूटेशन कितनी तरह की होती है, साइलेंट होती है ना, फ्रेम शिफ्ट होती है, बेस सब्स्टिट्यूशन होती है, साइलेंट होती है, मिससेंस होती है और न्यूट्रल होती है ना। कितनी तरह के म्यूटेशंस होते हैं, एक्सोजीनियस फैक्टर होते हैं और एंडोजीनियस फैक्टर होते हैं। एंडोजीनियस में क्या बताया, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में क्या बताया, एक्सरे, गामा रे, आयनाइजिंग है, और नॉन आयनाइजिंग क्या है, यूवी है ना। उसके अलावा केमिकल में क्या बताया, डीएमिनेटिंग एजेंट बताया, बेस एनालॉग बताया, इंटरकैलेटिंग बताया और एल्काइलेशन बताया, है ना। उसके अलावा क्या बताया मैंने, एंडोजीनियस फैक्टर बताया, जंपिंग जीन बताया, उसमें मैंने डीप्यूरिनेशन बताया, स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन बताया, टोपोइसोमेरेज बताया, डीएनए रिपेयर की में एरर दिखाया, स्लिपेज एरर बताया, है ना। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से भी कभी कभी हो जाता है, एंडोजीनियस में ही आएगा वो। बस इतना ही था आज के लिए, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।